हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, गांव से शहरों की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माइग्रेशन का मतलब आप समझते होंगे। माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब है जब लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। सपोज कोई व्यक्ति जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। जयपुर में मान लो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो इसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ पर वो रहने जा रहा है उसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ऐसे जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है दैट इज माइग्रेशन। तो आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर गांव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, है ना। एक प्रकार से ज़्यादा अब शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं उसके भी रीजन है, सिंपल सी बात है। शहरों में आज की डेट में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, फैसिलिटीज ज़्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, और क्लास 12 की ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में दे रखा है। लास्ट टॉपिक है ये ना, इसके बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, तो माइग्रेशन हम जानेंगे क्यों माइग्रेशन होता है। ऑल्दो माइग्रेशन के बारे में आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया हुआ, आई एम श्योर, है ना। तो द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना माइग्रेशन कहलाता है। और आज की डेट में गांव से शहरों की तरफ जाना एक कॉमन बात हो गई है। आप देखो हर जगह पर अपने आप आसपास देखो, ज़्यादातर लोगों को आपने कहते हुए सुना हुआ यार गांव में अब सही नहीं है, अब यहाँ पे फैसिलिटी सही नहीं है, यहाँ पे अब पॉसिबिलिटीज नहीं है, अब हम शहरों की तरफ चलते हैं ना। और लोग पढ़ने लिखने के लिए और बेटर फैसिलिटीज के लिए लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो दिस ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई पूछे वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, क्या क्या फैक्टर है। नंबर 1 रीजन, यहाँ पर रीजन नंबर 1 दे रखा है, हाई डिमांड फॉर लेबर इन अर्बन एरियाज। देखो गांव में आपने देखा होगा मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर यार आपको पता है 12 महीने 12 मंथ तक आपको जॉब नहीं देगी। आपको पता है एग्रीकल्चर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, एक सीजन के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अर्बन एरियाज में जॉब्स बहुत होती हैं इसलिए लोग जाते हैं। दूसरा, रूरल एरियाज में लो जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं। ठीक है, गांव में यार आप सोचो सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं, मगर शहरों में तो यार बहुत सारी जॉब है। शहरों में इंडस्ट्रीज भी है, शहरों में मल्टीपल टाइप्स की सर्विसेज भी है। ठीक है, तो इसलिए आप सोचो शहरों की तरफ लोग जाते हैं क्योंकि गाँव में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है अनबैलेंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। आप देखो शहर ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं, गांव कम अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं। तो यार ये अनबैलेंस पैटर्न है, लोगों को दिखाई देता है यार सिटी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं तो हम सिटी की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, सिटी की तरफ ही भागते हैं। गरीब लोग जो हैं प्रीफर टू सेटल इन मेगा सिटीज फॉर देयर लाइवलीहुड। अब जो बिल्कुल गरीब लोग हैं बेचारे, है ना, अब गरीब हैं तो गांव में रहेंगे तो जॉब्स तो है नहीं और हालत खराब हो जाएगी। तो वो कोशिश करते हैं कि यार बड़े बड़े शहरों में जाकर सेटल हो जाएं। इसलिए अब वो छोटे शहरों में नहीं जाते छोटे शहरों में उनको लगता है कि यार यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है, इसलिए डायरेक्टली वो बड़े शहरों में चले जाते हैं और छोटे छोटे शहरों को बाईपास कर देते हैं। और बड़े बड़े जो मेगा सिटीज है वहाँ पर किस लिए चले जाते हैं, वो लाइवलीहुड के लिए चले जाते हैं। तो आज की डेट में रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है एक मेजर फैक्टर बन गया है कि क्यों शहरों की पॉपुलेशन आज की डेट में बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, मोस्टली डेली वेज वर्कर। अब डेली वेज वर्कर आप जानते हैं ना, जो डेली कमा के लाते हैं, और मतलब सपोज डेली गए 200 रुपये कमा के ले आए, 300 रुपये कमा के ले आए, 400 रुपये कमा के ले आए, 500 रुपये कमा के ले आए, 1000 रुपये कमा के ले आए। तो डेली कमा के लाने वाले वर्कर्स को हम बोलते हैं डेली वेज वर्कर। जैसे बेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सब लोग कई बार देखा आपने गाँव से शहरों में जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है ये मतलब डेली गांव से शहर जाते हैं, और कई बार तो ये होता है ये परमानेंटली शहर में जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो रेंट पर ही रहे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये काम करते हैं और काम करके अपने घर पैसा भेजते हैं। घर जो पैसा भेजते हैं उसको बोलेंगे रेमिटेंस। ध्यान देना, क्या बोलेंगे। अब ये जो वर्कर शहरों में बस के अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, और पैसा किस लिए भेजते हैं, ताकि फैमिली की डेली कंजप्शन की नीड्स फुलफिल हो सकें, हेल्थ का मतलब खर्च कर सकें, हेल्थ पर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर सकें। कुछ हिस्सा इनमें ज़मीन परचेज करने में भी चला जाता है, घर बनाने में चला जाता है। ठीक है, तो जो पैसा ये डेली वेज वर्कर जो कमा रहे हैं ये पैसा घर बेचते हैं। घर ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। किन किन चीज़ों में काम आता है ये, मतलब डेली कंजप्शन, डेली की नीड्स को फुलफिल करने में, और हेल्थ पर खर्च करने में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च करने में ना, और ज़मीन खरीदने में, घर बनाने में, सब चीज़ों पे पैसा यूज होता है। ठीक है, Though this significantly improve living standard and economic conditions of their family, but they also have to bear pain of separation। अब देखो यार ये जो लोग हैं बाहर मतलब गांव छोड़कर शहरों में आ गए हैं, हालांकि यार अब ये पैसा तो भेज रहे हैं घर पे, क्या भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, और डेफिनेटली घर वालों की अच्छी कंडीशन होगी, उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशन अलग हो जाएगी। मगर इन बेचारों को भी एक दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द क्या है, फैमिली से अलग होने का दर्द,
है ना, क्योंकि इनकी जॉब होती है वो टेम्परेरी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, कई बार एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में ऐसे करके जाते रहते हैं, तो दूर रहना पड़ता है, जॉब मतलब फैमिली से दूर रहना पड़ता है, तो ये सेपरेशन का दर्द इनको झेलना पड़ता है। ठीक है, ये जो लोग होते हैं बेचारे गरीब होते हैं, सेमी लिटरेट होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, जो गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनको इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब मिलती है। वैसा नहीं यार ये गांव से वर्कर जो हैं शहर चले गए और इनको हाई-फाई जॉब मिल जाए, तो इनको मीनियल जॉब करनी पड़ती है। मीनियल मतलब बहुत तुच्छ जॉब करनी पड़ती है, बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं ना, जो मतलब बिल्कुल यूँ समझ लो बहुत ज़्यादा पेमेंट भी नहीं रहता, बहुत कम पेमेंट इनको मिलता है। ठीक है, चूँकि इनकी वेजेज बहुत लो होती हैं, वेजेज मतलब मजदूरी इनकी बहुत कम होती है, और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो जहाँ पर रह रही है, इसलिए अपनी फैमिली को घर ही छोड़ के चले आते हैं, अपनी बीवी स्पाउसेस मतलब वाइफ को गांव में ही छोड़ के चले आते हैं, ताकि वो वाइफ जो है बच्चों को और बड़ों को केयर कर सके। अब ऐसा नहीं है यार ये कि मतलब गाँव से शहरों में आ गए और अपनी फैमिली को भी अपने साथ रख लें, फैमिली को साथ रखने लायक इनकी कंडीशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है, जॉब ऐसी है कि पैसा बहुत कम मिल रहा है, इसलिए बीवी को घर छोड़ के आ जाते हैं ताकि बीवी बच्चों की और बड़े लोगों का ख्याल रख सके। ठीक है, इसीलिए रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है इसमें महिलाएं नहीं आती हैं, ज़्यादातर कौन आते हैं? मेल आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन में कौन डोमिनेट करता है, मेल या फीमेल? तो आपको बताना है मेल करते हैं। क्यों करते हैं? इनकी जो पे स्केल है बहुत कम होता है, बहुत कम पैसा मिलता है, तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए महिला को घर ही छोड़ के चले आते हैं ताकि बड़े बूढ़ों का ख्याल रख सकें। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अब हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आपको पता है शहरों की जो परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, शहरों का जो आकार बढ़ता जा रहा है उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। शहर क्यों बढ़ रहे हैं? अब शहर बढ़ने का रीजन है माइग्रेशन यार, सबसे बड़ा तो है ना, दूसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो आज की डेट में 70% 47% वर्ल्ड की 6 बिलियन जो पॉपुलेशन है, 6 बिलियन का मतलब 600 करोड़। देखो मैं आपको रियलिटी बता दूं, 2023 खत्म होने वाली है, आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज़्यादा है, 800 करोड़ से ज़्यादा, मगर बुक में डेटा ओल्ड है, ध्यान रखना है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड की 6 बिलियन पॉपुलेशन का 47% कहाँ पे रहता है? शहरों में रहता है, और फ्यूचर में ये परसेंटेज बढ़ने वाला है। ठीक है ना, वर्ल्ड की जो 6 बिलियन पॉपुलेशन है उसका 47% पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? शहरों में रहती है, और फ्यूचर में ये संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसा कह रहे हैं कि 2008 तक कितनी हो जाएगी? 50%। अब यार बुक में 2008 की कह रहे हैं, अब क्या चल रहा है? 23 खत्म होने वाला है। ठीक है, खैर जो भी है बुक के हिसाब से याद रखना कि ये 47% को क्रॉस करके कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी 2008 में ना। अब जब ये लोग शहरों में, जब ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई सीधी सीधी बात है सरकार पर भी प्रेशर बढ़ेगा। जब शहरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को अर्बन एरिया में बेटर प्लेसेस प्रोवाइड कराने होंगे, ताकि मतलब ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसको ये एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, साथ के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी ताकि क्वालिटी लाइफ ये प्रोवाइड करा सकें शहर के लोगों के लिए। ऐसा कहा जा रहा है 2050 तक, 2050 तक 2/3% जो है पॉपुलेशन वर्ल्ड की ये अर्बन एरिया में रहने लग जाएगी। 2/3 का मतलब है 66% पॉपुलेशन जो है शहरों में रहने लग जाएगी। और जब ये शहरों में आएंगे तो इससे प्रेशर बढ़ेगा। किस पे प्रेशर बढ़ेगा? शहरों में ज़मीन पर प्रेशर बढ़ेगा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, है ना, स्कूल, इन सब चीज़ों में प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ से रिसोर्सेज जो हैं सिटी के वो खत्म होंगे, और साथ के साथ में सैनिटरी, हेल्थ और क्राइम और अर्बन पॉवर्टी भी बढ़ेगी। जब ये पॉपुलेशन कहाँ पे आएगी? शहरों में आएगी, तो ये समस्याएं भी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है ये नेचुरल इंक्रीज भी हो सकता है। नेचुरल इंक्रीज की वजह से, जैसे मान लो शहर में जो लोग रह रहे हैं बर्थ रेट वहाँ पे ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, इसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन भी बढ़ सकती है। नेट इन माइग्रेशन, लोग जा कम रहे हैं आ ज़्यादा रहे हैं, है ना, तो मतलब नेट इन माइग्रेशन का मतलब यही होता है कि ज़्यादा लोग जब आते हैं और जाते कम हैं, तो इसकी वजह से भी शहरों की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। अर्बन एरियाज का रिक्लासिफिकेशन हो रहा है। मान लो कोई टाउन है या छोटा सा मतलब गाँव है, वो डेवलप हुआ, टाउन बन गया, फिर शहर बन गया, ऐसे मतलब क्लासीफाइज किया जा रहा है अर्बन एरियाज को। इसकी वजह से भी शहरों की पॉपुलेशन आज की डेट में बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंडिया में एस्टिमेट किया जा रहा था, इट इज एस्टिमेटेड दैट आफ्टर 1961 अराउंड 60% ऑफ अर्बन ग्रोथ हैज बीन एट्रीब्यूटेड। ठीक है, आज आपको देखने को मिलेगा 1961 के बाद भारत में 60% अर्बन ग्रोथ हुई है, 60% अर्बन ग्रोथ। ठीक है, और इसमें से 29% जो ग्रोथ है ना वो रूरल से अर्बन एरिया में आने की वजह से हुई है, रूरल से अर्बन एरिया में आने की वजह से बढ़ी है। ठीक है, तो 1961 के बाद टोटल शहरों में कितनी ग्रोथ हुई है? 60% हुई है, जिसमें से अकेली 29% ग्रोथ किसकी वजह से? रूरल से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन हो रहा है उस वजह से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।